गंभीर एक विषय जो ऊपर भगवान के बाद नीचे डॉक्टर्स का जो दर्जा भगवान का दिया जाता है, उनके प्रमोशन से संबंधित है। क्या डिप्टी सीएम बताने का कष्ट करेंगे कि 2018-19 की भर्ती डॉक्टरों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है? और अगर कर लिया गया है तो कितना कर लिया गया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? सीएससी व पीएससी पर मान्यवर डॉक्टरों की कमी को देखते हुए नई भर्तियां कब तक निकाली जाएंगी? और अगर पुरानी प्रोन्नति जब तक मान्यवर नहीं होगी तब तक नई भर्तियां ये लोग नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ आंकड़ों में उलझा के झूठ बोलने का काम सरकार करती है। जो मंत्री जी का जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सरकारी मेडिकल से जो पास एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनकी जो पोस्टिंग की जाती है देहात में 2 साल का कंपलसरी बॉन्ड भरवा के, और प्राइवेट वहीं मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी कि दोनों में समानता हो जाए। 2 साल तक हर वर्ष सरकारी कॉलेज से निकले छात्रों को से ही डॉक्टरों की कमी पूरी की जाती है, लेकिन प्रमोशन अगर आप लोग नहीं करेंगे तो नई भर्तियां नहीं निकाल पाएंगे। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से सीधा क्वेश्चन है कि प्रमोशन कब तक किए जाएंगे और कितने किए जाएंगे? माननीय मंत्री जी, लगातार प्रक्रिया है। जैसे जैसे पद ऊपर के खाली होते हैं प्रमोशन करते हैं। 14 तक का पूरा हो गया है, 18 भी क्यू में नहीं है, हम इसको आगे करेंगे। और आपने एक सवाल और पूछा है कि बांड वाला पूछा है। बांड सभी के लिए अनिवार्य है। जी बताइए आप। रंडौल एक गाँव है, 1986 से वहाँ पर एक सीएचसी बंद पड़ा हुआ है। वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी कैसे हो सकती है? किसी गांव के सीएचसी के बंद होने की जानकारी आप एटेंडर पूछो तो कैसे पॉसिबल है? मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ उसको एक बार दिखवा ले। उमर भाई सिर्फ एक फार्मासिस्ट है, नहीं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं वो ये रंडौल गाँव है। हर सीएचसी का कैसे पॉसिबल है? प्रश्न संख्या 12 श्री सब समर पाल। वो एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। नहीं उसके बाद ना ये प्रश्न आपका आ गया, उससे संबंधित कोई होता आप पूछ लेते। आप बैठे बाद बैठिए प्लीज, अभी बैठे प्लीज, बैठिए प्लीज, मेरे रिक्वेस्ट है प्लीज बैठे। श्री समर इससे संबंधित है क्या? इससे जो प्रश्न आप ये उससे संबंधित है? तो नहीं है तो फिर बैठिए। अगर होता तो मैं पूछने देता, अगर होता तो मैं पूछने देता। आप श्री समर पाल। ये क्या सही है 21-25 तक देश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में किडनी प्रत्यारोपण के कुल 832 व लीवर के 37 मामले दर्ज हुए। यदि सरकार इन आंकड़ों को संतोषजनक मानती है क्या? प्रदेश के कितने सरकारी अस्पताल वर्तमान में किडनी लीवर हेतु प्रमाणित सर्टिफाइड के लिए मेडिकल कॉलेज को भी यह सुविधा देने की योजना बना रही है क्या? जिन संस्थानों में हाल ही में ये आज तैयारी से नहीं आया प्राप्त हुआ है कितने प्रतिशत? मैं ये कहना चाहता हूँ, वही समझ में नहीं आ रही है क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा पहले मेरी बात सुन लो साहब, ये कितने सीरियस रहते हैं मंत्री जी? अरे आप सीरियस आप बताओ। अभी 2 मौजूदा एमएलए खत्म हुए थे अपने, और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के सामने नेता बोल रहे थे, ये मजे से चुटकी ले प्रश्न पूछिए उससे, कबूतर को देखा उससे प्रश्न पूछिए प्लीज। मतलब आप इनको कह रहे, अरे आप पूछो तो सही। मैं ये कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। कि लीवर और किडनी और कैंसर के इतनी भरमार है मेरे गांव में। 50 आदमी कैंसर से मर गए, और मैंने उसको कहा सीएमओ को जाके वहाँ जांच करो पानी की, कोई नहीं गया आज तक जांच करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री जी तो बढ़िया तरीके से खाते पीते हैं, इन्हें तो सब चीज़ टेस्ट होकर मिलती है, बढ़िया डॉक्टर टेस्ट करके इनको खिलाते हैं, और आपको क्या ये कोई योजना बना रहे हैं कि जो परमिशन होती है किडनी बदलने की मान्यवर, वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, क्या उसको सरल बनाएंगे? और ये लीवर का तो एकदम हो जाता है, लेकिन किडनी का नहीं हो पाता। किडनी की इतनी बीमारियां हैं, पानी खराब हो या खाना पीना खराब हो, जैसे मंत्री जी कह रहे थे खाना पीना बहुत खराब है हमारा, क्या इस पर बैन आप लगाएंगे? हम लगाएंगे। माननीय मंत्री भाई सरकार में हम हो, आप है, आप इसको सरलीकरण करें, किडनी बनवाने के लिए बदलवाने के लिए सरलीकरण करें, डीएम की परमिशन को
अगर आदमी अप्लाई कर दे तो उसको कम से कम 1 हफ्ते के अंदर उसको परमिशन दी जानी चाहिए। ऐसे नहीं होता। और आदमी एक दूसरे से मिलकर किडनी बदलवाता है नहीं। इसको तो आप नहीं, सर, आगे भी मानते प्रश्न ही है। हैं। तो मैं ये आपको कहना पूरा चाहता अवसर दिया हूँ मैंने। कि इसको सरलीकरण आपको कब मैंने तक कर पूरा देंगे और मंडल स्तर पर आप सारे मंडलों में किडनी के प्रत्यारोपण की व्यवस्था और लीवर की व्यवस्था कब तक? माननीय मंत्री जी, नहीं शुक्रिया, पॉसिबल नहीं, प्लीज आपको मैंने पूरा अवसर दिया। नहीं, फिर आगे भी प्रश्न है, आगे वाले प्रश्न को बोलिए, मत पूछे तो आपको दे दूंगा, प्लीज। माननीय मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य में मानव अंग प्रत्यारोपण संबंधित समस्त कार्रवाई ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जाती है। उसमें एक कमेटी है और ब्लड रिलेशन का ही उत्तर प्रदेश में मान्य है, जो खून के रिश्ते उन्हीं का मान्य है। 1 सप्ताह में आपने कहा है, हम इसको निर्देश देंगे कि जितनी जल्दी 1 सप्ताह भी न लगे, जैसे आवेदन आए वैसे तत्काल करें, गंभीर प्रकृति का मामला है। दूसरा, आपने कहा कि CSC लेवल पर किडनी ट्रांसप्लांट, अध्यक्ष जी आप ही इनका काउंसलिंग करो। नहीं, वो हो नहीं पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगी, काउंसलिंग भी नहीं हो पाएगी। श्री अखिलेश, प्रश्न का 13। अरे किडनी ट्रांसप्लांट आप ऐसे कैसे कर रहे हो भाई? वो है क्या? अरे वो डॉक्टर तय कर रहे हैं। PSC बनने का भी नहीं बने, चलिए, ये तो कम से कम आश्वासन दे दे। चलिए ठीक है, बैठिए। माननीय मंत्री, अरे साहब मुझे ये तो करा दो। क्या करा दें? मेरे गांव में बन गया PSC। आपके गांव में वो आप अलग से करवा दो, कह दो आप अलग से पूछ लेना। मान्यवर क्या आप लिख के दो, मैं कह दूंगा, लिख के दो, मैं कहूँगा विचार कर ले। माननीय मंत्री जी चलिए। श्री अखिलेश,